प्याज किसान हो जाए सावधान। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अजय प्रसाद। आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसान भाइयों को देने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करूँगा क्या प्याज 50 रुपये पार जा सकता है या फिर नहीं। इसकी पूरी सटीक रिपोर्ट आपको दी जाएगी। और इस वीडियो में खासकर मैं बात करूँगा इस समय जो कर्नाटक में जो प्याज की फसल है उस पर बारिश का कितना प्रभाव पड़ा है और आने वाले समय में साउथ जो कर्नाटक की फसल है वो क्या असर बाज़ार में डाल पाएगी। और इस पर भी बात करेंगे इस वर्ष यानी कि 2024 में अलवर और जो खैरथल का माल जो नया लाल प्याज मार्केट में आता है वो कब तक आने की संभावना है और कब तक इस प्याज की बुआई होगी, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे इस समय मंडियों की हालात के बारे में। तो आज तो मंडी खैर बंद है, आज 15 अगस्त के कारण मंडियां बंद है। कुछ ही मंडियां आज के दिन खुली रहती है, बाकी जितनी भी सरकारी मंडियां हैं वो सारी बंद रहती है। किसान भाइयों कुछ मंडियों में आवक बढ़ने के कारण थोड़ी भावों में हमें नरमी देखने को मिली, लेकिन मार्केट कभी 1-2 रुपये नीचे 1-2 रुपये ऊपर ये चलता रहता है। इससे कोई भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसानों को संयम से और समझदारी से काम लेना होगा। और ये भी बताऊंगा कि प्याज 50 रुपये पार जाने का क्या कारण बन सकता है और क्यों प्याज 50 के पार जाएगा या फिर क्यों नहीं जाएगा, इसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको। क्योंकि किसानों को हर तरह की जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जितने भी हमारे छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि जो बड़ा किसान होता है वो नुकसान झेल सकता है, लेकिन एक छोटा किसान नुकसान झेलना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी सारी जो पूंजी होती है वो ख़त्म हो जाती है इसी फसल पर। इसलिए छोटे किसानों से मेरा कुछ ज़्यादा लगाव है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे छोटे वर्ग के किसान हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं साउथ की फसल के बारे में। तो इस समय मेरे पास जो रिपोर्टें आई हैं कर्नाटक से, पीछे जो बारिश हुई है काफ़ी भयंकर बारिश हुई है। तो जो निचले वाले खेतों में जो लगी हुई थी प्याज की फसल उनमें नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जो ऊपरी हिस्से वाले खेत हैं उनमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा। बाकी ज़्यादा नुकसान की खबरें अब तक नहीं हैं। लेकिन किसान भाइयों आने वाले समय में मौसम पूर्वानुमान का अनुमान है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर काफ़ी भारी बारिश होगी साउथ में। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसी बारिश पड़ती है। अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ी, बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो फिर प्याज की फसल में भारी से भारी नुकसान होने की संभावना बन जाएगी। वैसे किसान भाइयों मैं नुकसान के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी भी किसान का नुकसान होना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्नाटक के किसानों ने भी मेहनत की है, उन्होंने भी पूंजी लगाया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा है, इस पर हमारा कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक के विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं। जो प्रकृति चाहेगा वो करेगा। बाकी बात करें इस समय हालात की, तो जो निचले वाले खेत थे उनमें लगभग 20% प्याज की फसल में नुकसान बताई जा रही है और जो ऊपरी वाले खेत थे उनमें 5 से 10%। ओवरऑल 25% इस समय नुकसान है कर्नाटक में। लेकिन आने वाले समय में अगर बरसातें नहीं होती हैं, मौसम अनुकूल रहता है, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की जो फसल है वो ठीक ठाक निकल सकती है। और किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि कर्नाटक की फसल आ जाएगी तो बाज़ार एकदम से धड़ाम हो जाएगा, क्योंकि साउथ की जो प्रोडक्शन है वो पूरे भारत को प्याज नहीं खिला सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र सिर्फ पूरे देश का 43% प्याज अकेले पैदा करता है महाराष्ट्र। वहीं एमपी की बात करूं तो लगभग 16 से 17% प्याज अकेले एमपी प्रोडक्शन करता है। तो साउथ कभी भी पूरे देश की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इस बात को भी आप अपने जहन में बैठा लें।
बाकी बेंगलोर की एक दिन की सिर्फ खपत है 30,000 से 35,000 कट्टों की, एक दिन की खपत। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक की फसल आएगी तो उसे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर कर्नाटक की फसल में नुकसान हो जाता है तो ये जो प्याज अभी 30 से 35 बिक रहा है, ये आने वाले समय में 10-15 रुपये और भी तेज़ हो जाएगा। यानी कि जो भाव है वो लगभग 50 के आसपास पहुंच जाएगा। बाकी रही बात, अगर कर्नाटक की फसल आ जाती है तो अभी जो भाव चल रहा है ये भाव लगभग स्टैंड रहेगा, क्योंकि डिमांड भी खूब रहेगी। आने वाले समय में काफ़ी त्यौहार, तीज त्यौहार काफ़ी आने वाले हैं, तो प्याज की डिमांड तो बन जाती है। इसलिए कोई भी घबराने की आवश्यकता कहीं से भी नहीं है। रही बात एक्सपोर्ट की, तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छी संख्या में इस समय होना स्टार्ट हो गई है। प्रतिदिन 60, 70, 80, 90 गाड़ी किसी दिन प्रतिदिन एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है। सिर्फ शुक्रवार को एक्सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि उस दिन बॉर्डर बंद रहती है। बाकी इस सप्ताह के 6 दिन एक्सपोर्ट चल रहा है। और भी जितने भी हमारे खाड़ी देश हैं, कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, मलेशिया हो, श्रीलंका हो, इन देशों को भी प्याज का एक्सपोर्ट चल रहा है। तो कहीं से भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड चारों तरफ से है और भाव अच्छा बना हुआ है। तो मैंने किसान भाइयों आपको कारण बता दिए हैं कि 50 कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। आप अपने बुद्धि विवेक से अपने प्याज की बिक्री करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का सीधा मेरा मेन मकसद था कि कल मंडियों में आवक को सीमित करें, खासकर इंदौर मंडी में, क्योंकि जो पहले 50-55 हज़ार कट्टों तक की आवक हो रही थी, 45-50-55 हज़ार, वो सीधे 80-85 पहुँच गई। तो किसान इसको बिल्कुल कंट्रोल करे और थोड़ा सा आवक को कम पहुँचाए, जिससे कि भाव स्टैंड हो पाए। क्योंकि ये साल कहीं ना कहीं जो प्याज का भाव है वो किसानों को एक सीमित भाव, स्टैंड भाव मिल रहा है। ज़्यादा हमें बाज़ार में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, और ये कारण है कि प्याज में एक अच्छी तेज़ी आगे चलकर बन सकती है। तो किसान भाइयों, मैं चाहूँगा अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी है, किस पॉइंट से मैंने बात किया है, वो आपको जानकारी हो गई होगी। क्योंकि मैं हर चीज़ को डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता, कुछ हमारी भी मजबूरियाँ होती है, कुछ हमारे भी दायरे होते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को इनडायरेक्टली रूप से भी समझना पड़ेगा। बाकी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन को अवश्य दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।